दायां बाजू आंखों पर रखे वो बहुत देर सोने की नाकाम कोशिश करती रही। पिछले 1-1.5 घंटे में उसने ना जाने कतार अंदर कतार कई ख्वाब देखे थे। ये शायद गुज़िश्ता 2 बरसों की यादों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था जो बंद आंखों की इन पुतलियों के पीछे किसी मुतहर्रिक मंजर की सूरत चलता चला जा रहा था। आप अपना तारुफ करवाएंगी? सर रफी ने भी सबसे पहले उसी से पूछना था। आन की आन में जैसे किसी ने उसके गले में कोई नोकदार कांटा पेवस्त किया, जिसे चीरते हुए जो आवाज हलक से बाहर निकली वो एक बेजोड़ बेमहल इजहार तो था, तारुफ कतई तौर पे ना था। सारी क्लास इस इजहार पे खिलखिला के हंसी थी और सर रफी ने मुस्कुराकर कहा था, सॉरी मैं कुछ समझा नहीं, जरा फिर से बताएंगी? जी 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 उसका गला रिंध गया। मारिया फ्रॉम फाजिलपुर। शुक्र है सर इसी तारुफ को काफी जानते हुए आगे बढ़ गए थे। मारिया फ्रॉम फाजिलपुर। क्या कुछ गलत कहा था उसने? फिक्रा, ग्रामर, अंग्रेजी, कुछ भी तो गलत ना था। फिर क्यों उस वक्त तक उसके क्लास फेलो से मुस्कुरा मुस्कुरा कर मारिया फ्रॉम फाजिलपुर कहते रहे, जब तक कि उसने शदीद गुस्से से उन्हें इस मजाक करने से रोक नहीं दिया। मगर आइंदा उनकी अचानक खिलती हुई बाछों के पीछे बरामद होती हुई गूंज मारिया फ्रॉम फाजिलपुर कोई रोक ना सका था। जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती तो वो झल्ला कर रह जाती। और फिर उसे सायरा मिल गई। खानपुर की सायरा, मुंह फट, नकचिड़ी, झगड़ालू सायरा कि जिसे सभी मिस मुंह फट कहते थे। सायरा मुंह फट। मगर उसने ना ही कभी इसका बुरा मनाया, बल्कि कहने वाले को फिलफौर ऐसा करारा जवाब देती कि उसकी हाजिर जवाबी पर वो खुद ही खिसियाना होके रह जाता। उस डरी हुई हकला हकला कर जवाब देती मारिया में ना जाने इस मुंह फट को क्या नजर आया कि उसने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए पूछा था, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? और मारिया उसे जैसे कोई ढाल ही मिल गई थी। वो भी सोच ही रही थी कि कमरे की खुली खिड़कियों के पट जोर जोर से बजने लगे। आंखों से बाजू हटाते हुए उसने देखा तो दिन भर के शदीद हब्स के बाद तेज आंधी चल रही थी। वो उठ के बैठ गई। पसीने से शराबूर उसकी कमीज जो चिपक कर कमर से लिपटी हुई थी अब इस तेज मगर ठंडी हवा से फूल गई तो उसे अजब राहत का एहसास हुआ। मगर जल्द ही कमरा गर्द से अटने लगा तो उसने निगाह सायरा पर डाली, जिसकी पलंग ऐन खिड़की के सामने पड़ी थी। सायरा जरा खिड़की तो बंद कर दो, मट्टी अंदर आ रही है। उसने जोर से आवाज दी तो सायरा ने एक आंख खोली और बोली, अरे सोने दो यार, मट्टी ही तो है, आग तो नहीं है। हाँ आग तो नहीं है, मगर सफाई तुम्हारा एसएमएस वाला करेगा। सायरा ने कोई जवाब न दिया। वो उठी और खुद ही खिड़की के पट कस दिए। मगर कमरे में भरी गर्द अब सांसों के अंदर उतरने लगी तो उसने उठकर एग्जॉस्ट भी ऑन किया और वापस पलंग पर दीवार से टेक लगाकर आन बैठी। 2 साल गुजर गए। उसने पलकें झपकी तो लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ शाहिद उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं शाहिद हूं। बेचारे ने पूरे 2 माह इंतजार के बाद उन दोनों को सीढ़ियां उतरते देखा तो डरते डरते कहा, किस बात के शाहिद हो? सायरा ने तड़क कर जवाब दिया तो वो लड़खड़ा के रह गया। मेरा मतलब है कि मैं आपका क्लास फेलो शाहिद हूं। एक्चुअली
अभी उसका जुमला भी मुकम्मल ना हुआ था। और एक्चुअली हमें आपकी कंपनी चाहिए, किताबें, नोट्स, कैंटीन पर चाय, फिर शायद हम में से कोई अचानक आपको अच्छा लगने लगे और फिर आप ये थोड़ा थोड़ा ही तय करेंगे, बल्कि ये सब कुछ तो ना चाहते हुए हो जाएगा, अचानक, बिल्कुल ही अचानक, इल्हामी मोहब्बत, माय फुट। यही है ना मिस्टर एक्चुअली। वो बेचारा जैसे उसके ताबड़तोड़ हमले पर हड़बड़ा के रह गया, और कबल इसके कि कोई जवाब देता, वो मारिया का हाथ थामे तेजी से आगे बढ़ गई थी। सायरा, बहुत स्टूपिड हो तुम भी। उस बेचारे ने कहा ही क्या था जो तुमने इतनी सारी बातें सुना डाली उसको। मारिया का तो जैसे पूरा जिस्म कांप रहा था, और उसने जवाबन कहा लगाते हुए कहा, तुम नहीं जानती माय डियर मारिया फ्रॉम फाजिलपुर। मैं इन लड़कों को खूब जानती हूं। नॉट फाजिलपुर, ओनली मारिया। मारिया ने उसे घूरते हुए कहा था। वैसे बाय द वे, तुम कितने लड़कों को जानती हो? बस यही कोई 8-10, शायद 10-12। ठहरो, गिनने दो। वो बाकायदा उंगलियों पर गिनने लगी तो मारिया ने जोर से दांत पीसते हुए नफी में सर हिलाते हुए कहा, उफ माय गॉड, उफ माय गॉड। मारिया, क्या मारने का इरादा है? मेरा दम घुट रहा है, प्लीज खिड़कियां तो खोल दो। सायरा ने उठकर बैठते हुए कहा तो वो चौंक गई। उसे लगा जैसे सायरा भी उसके साथ उसकी इन यादों में शरीक थी। कुछ नहीं होता यार, गर्मी बर्दाश्त हो जाएगी, सफाई की हिम्मत नहीं है मुझ में। ना बाबा ना, सफाई जाए भाड़ में, कम से कम गर्मी से मर तो नहीं सकते अब। सायरा ने खिड़की के पट खोलते हुए कहा तो वो दोनों बैक वक्त खुशी से चिल्ला उठी, बारिश! तेज ठंडी हवा के साथ बरसती मूसलाधार बारिश की छींटों से उनके चेहरे भीग गए। आंखें बंद किए वो इत्मीनान से तवील सांसें लेने लगीं तो किसी ने जोर से कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। सायरा ने लपक कर चिटखनी खोली तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की लड़कियों का एक जमघट्टा गैलरी में मौजूद था। चलो यार नहाते हैं, चलो 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 सब चलो सब चलो सब चलो नहाते हैं। कई आवाजें बैक वक्त गूंजी तो वो दोनों भी तेजी से चप्पलें पहनती उनके साथ हो ली। लॉबी में पहुंचकर सबने प्रोग्राम बनाया कि छत पर चलते हैं। छत पर पहुंची तो हॉस्टल के सामने से गुजरने वाली सड़क पर बॉयज हॉस्टल के लड़के बरमूदा शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहने क्रिकेट खेल रहे थे। वाओ, मजा आ गया। न जाने किसने कहा, ऐन उसी लम्हे हॉस्टल की वार्डन मिस फरखंदा भी सबके ताकुब में छत पर आधम की। मजा तो तुम्हें मैं चखाती हूं बदबख्तो, फौरन चलो सब नीचे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो तो आपसे पहले कोई और है भी नहीं। पता नहीं ये जुमला किसने कसा और सब सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे आ गईं। उस रोज ट्रिप पर भी तो ऐसे ही बारिश हुई थी जब हम तौसा बिराज गए थे। मारिया ने अपने गीले कपड़े अपने जिस्म से अलग करते हुए कहा, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। सायरा को जैसे उस रोज में उस दिन से कोई खास दिलचस्पी ना थी, मगर मारिया देखते ही देखते तौसा बैराज के साहिल पर जड़े बड़े बड़े पत्थरों में किसी एक का इंतखाब करके उन पर बैठ चुकी थी। सामने बरसती बारिश का नजारा कितना खूबसूरत था। एहसास ही नहीं हो रहा था कि बारिश ऊपर से नीचे बरस रही है या नीचे बैराज से कोई ऊपर पानी उछाल रहा है। चेयरमैन साहब अपनी ऐनक के गीले शीशों को बार बार साफ करते सख्ती से हिदायत कर रहे थे कि कोई बोटिंग नहीं करेगा। ऐसे में सभी हसरत से पहले कश्तियों को और फिर एक दूसरे को देखते और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा देते। एक तो ये चेयरमैन साहब बिना बस। लेकिन चेयरमैन साहब कहां गलत थे। देखते ही देखते बारिश ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। आसपास दूर दूर तक फैले स्टूडेंट अब एक दूसरे से बेखबर तेजी से गेस्ट हाउस की जानिब लपक रहे थे। कुछ ने करीबी हट्स में जाकर पनाह ली और दोनों सिमत से आता हुआ तेज तूफान अब सिमत के तायुन से बिल्कुल आरी था। और इसी तूफान में ये दोनों
कहीं दूर बिल्कुल तन्हा रह गई थी। सायरा ने उसका हाथ मजबूती से थामा हुआ था, मगर वो हिचकियां ले लेके रो रही थी। अचानक उन्हें तेज तेज कदम उठाता उनकी जानिब आता हुआ शाहिद नजर आया। डूबते लम्हे तिनके के इस सहारे ने उन्हें कितना हौसला दिया। उसका नाता तब हुआ जब दोनों ने बैक ज़बां होकर सदा दी थी, शाहिद। उसके बाद सारा ने कहा, शाहिद प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलो। आपको ले चलूं? मगर कहां? कैंटीन पर? फिर चाय का कप पिलवाऊं या फिर आप में से किसी को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी अचानक, बिल्कुल अचानक, है ना? आई एम सॉरी। आज तो ना जाने शाहिद किसकी जबान बोल रहा था। प्लीज शाहिद, मारिया ने रोते हुए कहा था। वी आर सॉरी, लेकिन ये वक्त बदला लेने का तो नहीं है ना। सायरा ने झेंप के दरख्वास्त की और शाहिद एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ उनके साथ हो लिया। तेज तूफान को चीरते हुए वो एक दूसरे के सहारे गेस्ट हाउस पहुंचे ही थे कि शदीद जालाबारी शुरू हो गई। गेस्ट हाउस से लड़कियों की चीखें बाहर बरामदे तक सुनाई दे रही थी, मगर वो तीनों आज रफाकत के इस नए एहसास में किसी भी खौफ से आजाद अब बर्फ के ओले उठा उठा कर खुशगपियों में मसरूफ थे। उस रोज के बाद शाहिद भी उनका दोस्त बन गया था और मारिया ने इन तीनों के इस नए छोटे से ग्रुप का नाम SMS तजवीज किया था। मौसम है आशिकाना है दिल, कहीं से उनको ... आई मिस यू। सायरा के मोबाइल पर फ्लैश होते SMS ने उसे चौंका दिया। किसका SMS है? उसने चाय का पानी इलेक्ट्रिक केटल में डालते हुए पूछा। उसी स्टूपिड का, उसने उसे मैसेज दिखाते हुए कहा। तो तुमने क्या जवाब दिया? यही कि जरा सामने आओ तो तुम्हें दिन में तारों भरा मौसम भी साफ दिखाई देने लगेगा। भाई तुम भी कमाल हो सायरा, पहले पता तो कर लो कि आखिर है कौन। होगा कोई बुद्धू आशिक, मुझे ऐसे निकम्मे आशिकों से वैसे ही चिढ़ है। बाबा 1 साल हो गया, बता भी दो बुज़दिल। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हें पसंद हूं? मारिया ने उसे चाय का कप देते हुए पूछा। तुम तो मेरी जान हो, मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही, या शायद इसलिए कि मैं भी तो बुज़दिल हूं, मगर मैं और मायनों में कह रही हूं। वैसे चाय अच्छी है। सायरा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। शुक्रिया। मारिया एक लम्हे के लिए खामोश रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, हो सकता है मैं भी उन्हीं मायनों में पूछ रही हूं। ओहो, कहीं मेंढकी को जुकाम ना हो गया हो। ये सारा मौसम का कसूर है। सायरा ने उसकी आंखों में मुस्कुराकर झांकते हुए कहा तो वो झेंप सी गई और फिर लड़खड़ाती जबान को संभालते हुए बोली, पता नहीं सायरा, खैर छोड़ो, कोई और बात करते हैं। अभी यही बातें हो रही थीं कि फिर से मैसेज टोन ने उन्हें चौंका दिया। अब क्या फरमाते हैं हुजूर? मारिया ने पूछा तो उसने पढ़कर मोबाइल उसी की तरफ बढ़ा दिया। हम तो रोज दिन में चांद देखते हैं, अब आप चाहेंगी तो तारे भी देख लेंगे। वैसे सायरा बंदा है बाज़ौक और हाजिर जवाब। जाहिर है जौक का तो पता चल ही रहा है कि मुझे मैसेज किया है। वैसे कुछ कम जुकाम इस मेंढक को भी नहीं है। हाँ, शायद बरसात में ऐसी चीजें निकल आती हैं। सायरा के जवाब पे दोनों खिलखिला के हंसी तो फाइन आर्ट्स की महविश अपने कैनवस और ब्रश समेत गैलरी से गुजरती दिखाई दी। ये मोनालिसा भी बड़ी तोप चीज है। सायरा ने दूर से उसकी तरफ इशारा किया और उसके सलाम का जवाब देते हुए उसके मुतालिक बुड़बुड़ाई। क्यों? अब इस बेचारी ने क्या कर दिया? मारिया ने हैरत से पूछा।
क्या 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 नहीं कर दिया माय डियर मारिया। अब तुम्हें फाजिलपुरी कहें तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। शट अप सायरा, इससे फाजिलपुर का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना माय डियर, बहुत गहरा ताल्लुक है। थोड़ा इधर उधर की खबरें भी रखा करो, बहुत जरूरी होती हैं। वो तो खैर मैं रखती हूं, इधर की भी और उधर की भी। मगर सायरा इसी असना में खिड़की से बाहर किसी मंजर में खोई हुई थी, इसलिए खामोश रही। सायरा, सायरा, हेलो, उसने उसके कंधे को झंझोड़ते हुए कहा तो वो चौंक गई। हाँ हाँ, कुछ कहा तुमने? खैरियत है? किधर गुम हो? कहीं नहीं यार, मैं तो इन लहलहाती धुली हुई सब्ज शाखों को देख रही थी, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाँ, मगर आज की आज फिर शायद हम इन्हें इस खिड़की में बैठ के कभी ना देख पाएंगे। ये कहते हुए मारिया की आंखें भर आईं। नो ट्रेजेडी प्लीज, सायरा ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। फिर जैसे मौजू को बदलने की गरज से पूछा, अच्छा ये बताओ कल फेयरवेल पार्टी पे तुम क्या पहन रही हो? मेरे जहेज के लिए अम्मी ने एडवांस खरीदारी से मैं एक सूट पहनूंगी। अम्मी भी पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे जहेज की चीजें जमा किए जा रही कि जब मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी अम्मी मैट्रिक से मेरा जहेज बना रही। मैं गुड़ियों के कपड़े बनाती थी तो अम्मी मेरे, अब्बू ना होते तो अम्मी तो शायद मैट्रिक करते ही मुझे भारी भरकम और उसी जोड़े तले दाब देती। मगर अब्बू का इसरार था कि मेरी बेटी जहां तक चाहे पढ़े, बाकी सब मामलात बाद में देखे जाएंगे। हाँ, तो अब्बू ने ठीक ही कहा था ना। मसी कहना भूल गए कि बाकी मामलात बेटी खुद देख लेगी। सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसका रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। बकवास नहीं करो सायरा। ओहो मारिया डार्लिंग, तुम तो सीरियस हो गई। आई एम सॉरी यार, मैं तो तुम्हें यूं ही छेड़ रही थी। सायरा ने उसे खींच के गले लगा लिया तो उसका गुस्सा भी खत्म हो गया। इट्स ओके, ऐसे सही कहते हैं, तुम्हें सब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम बहुत मुंह फट हो। अरे सब जाएं जहन्नुम में, हमें तो अपनी जान मारिया से गरज है कि वो खफा ना हो जाए। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अपना बताओ, तुम क्या पहन रही हो? मैंने क्या खास एहतमाम करना है, बस एक दो नए सूट सिलवाए थे, कोई सा भी पहन लूंगी। तो फिर लाओ अपना सूट, मुझे तो मैं इस्त्री कर दूं। आजकल लोड शेडिंग हो रही है ना, ऐसा ना हो कि सुबह लाइट ना हो। ऊपर से फेयरवेल भी 10 बजे रख दी है चेयरमैन साहब ने। और वो जब कपड़े इस्त्री कर रही थी, उसे कैंटीन पर अपनी सालगिरह का केक कटते हुए फराज के शेरी मजमूए के साथ शाहिद की तरफ से मिले बर्थडे कार्ड पर लिखी वो तहरीर याद आ रही थी, जिसमें उसने लिखा था, मारिया, मेरी खुद से भी बेखबर रहने वाली वो दोस्त जो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। उसे पहना हुआ हर कपड़ा अच्छा लग सकता है, मगर हाँ, अगर वो उन कपड़ों को इस्त्री भी कर ले तो मैं धोबी का बिल बखुशी दे सकता हूं। वो ये पढ़ के मुस्कुरा दी थी और फिर उसकी अपने वजूद से बेखबरी एक खबर में ढल गई थी। अरे अरे मारिया, कपड़े जलाने हैं क्या? सायरा ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। उसने ना चाहते हुए इस्त्री को गर्म करने वाला बटन 6 से 4 पर कर दिया। उधर सायरा के मोबाइल पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। सुबह चांद कितने बजे तुलू होगा? सायरा ने खुद ही ऊंचा ऊंचा पढ़ते हुए सुनाया और फिर जवाबन ये लिखते हुए सेंड कर दिया, जब तारे नजर आ जाएंगे। अब सुबह के तकरीबन 2 बज रहे थे। दोनों ने लाइट्स ऑफ की और सो गईं। सुबह तकरीबन 9:30 बजे वो तेज तेज कदम उठाती डिपार्टमेंट ऑडिटोरियम की तरफ जा रही थी कि एमबीए के लड़कों का एक ग्रुप पास से गुजरा।
ये कैसे मुमकिन था कि कोई फिक्रा न कसा जाए। एक ने ऐनक खिसकाई और साथ वाले से पूछा, बाय द वे आज कैंपस में किसकी शादी है? सायरा भी कहां चुप रहने वाली थी, फट से जवाब दिया, तुम्हारे अब्बा की। उधर से किसी ने बेसाख्ता जवाब दिया, मुबारक हो अम्मी जान। ये जान इतना खींच कर कहा गया कि मारिया की धड़कन हस्बे रवायत दो चंद हो गई, मगर सायरा सुनी अनसुनी करती तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। ऑडिटोरियम आज किसी दुल्हन की तरह सजा दिखाई दे रहा था। रंग बिरंगे बैनर्स, गुब्बारे, स्टेज पर गुड बाय स्वीट सीनियर्स का बैनर कितना भला लग रहा था। साउंड सिस्टम पर मीठे सुरों के मुख्तलिफ धुनें बज रही थीं और मुख्तलिफ परफ्यूम्स की मिली जुली खुशबू फिजा को मुअत्तर कर रही थी। ऐसे में सायरा की निगाह शाहिद पर पड़ी तो उसकी हंसी निकल गई। इस गर्मी में भी इस अहमक को पेंट कोट पहनना ही था। उसने मारिया को कोहनी मारते हुए कहा तो वो खामोश रही। शाहिद लपक कर उनके पास आ गया और अज खुद बताने लगा, आज क्योंकि ग्रुप फोटो भी बनना था और फिर ऑडिटोरियम में एसी भी चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सूट पहन लिया जाए। जी हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, मारिया ने मुस्कुरा कर कहा तो सायरा उसे देख के मुस्कुरा दी। शाहिद ने ऐसे में एस, एम और एस के 3 खूबसूरत बैजेस निकाले। एक एस का बैज अपने कोट के दाएं कांधे पर, जबकि एम का बैज मारिया को और एस का बैज सायरा को देते हुए कहा कि आज इजहार यकजहती के तौर पे हम तीनों ये बैजेस लगाएंगे। सायरा और मारिया ने भी ये बैजेस लगाए तो उसने फोटोग्राफर को बुलाया और इस यादगार लम्हे को कैमरे की आंख में महफूज करा लिया। फंक्शन खत्म हुआ, सभी खाने के लिए मुल्हिका हॉल में चले गए। खाने के बाद ग्रुप फोटो बना, फिर सब अपने अपने दोस्तों और अपने अपने ग्रुप्स में तकसीम होते, तस्वीरें बनवाते, खुशगपियों में मसरूफ थे। वो तीनों ऑडिटोरियम से बाहर लॉबी में आ गए। शाहिद ने सामने खुले आसमान को एक ठंडी सांस भरते हुए देखा और मारिया को मुखातिब करते हुए बोला, मारिया, रोज की तरह आज भी आसमान पर सितारे दिखाई नहीं दे रहे। वो दोनों ही इस जुमले से चौंकी और एक तवील सांस भरते हुए उसने जुमला मुकम्मल किया, वैसे चांद तो तुलू हो गया ना। इसका कहना था कि सायरा का पारा जैसे आसमान को छूने लगा। व्हाट डू यू मीन शाहिद? तो वो स्टूपिड और नॉनसेंस तुम हो। शायद सायरा के इस रद्द अमल की तवक्को नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि अपने लिए ये अल्फाज उसने सायरा से पहली दफा सुने थे, मगर आज इन लफ्जों को जिस लहजे का एतबार हासिल था वो किसी तौर पे भी अपनाइयत का एहसास नहीं था। सायरा, मैं तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहता था, मगर मानो हिम्मत ही। शट अप! सायरा ने उसको टोक दिया। तुम जैसे बुज़दिल आशिकों से सख्त नफरत है और उससे आगे उसने जो कुछ कहा शाहिद को सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने उस वक्त तेजी से हरकत करते 2 होंठ थे जो सिर्फ हिल रहे थे, और उनकी उस हरकत के जवाब में उसके पास महज वो आंसू थे जो बेख्तियार उसके गालों से कोट पर टपकते चले जा रहे थे। और जब ये सब कुछ कहती, गुस्सा करती, गुस्से से पांव पटकती वो वहां से चल दी, तो उसने लड़खड़ाती जबान को कदरे जब्त में लागते हुए मारिया से पूछा, मारिया, क्या मोहब्बत सिर्फ बहादुरों का हक है? शायद। मारिया ने उसी लहजे में कहा जिसमें पहले रोज उसने सर रफी से कहा था, I'm मारिया फ्रॉम फाजिलपुर। और फिर बेख्तियार उसके आंसू भी
ढलकते चले गए।